हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आए हैं और काफ़ी टाइम तक लाते रहे हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आर्टिकल्स में बड़े हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमें ए लगाना है, कब एन लगाना है और कब हम डी लगाएंगे। तो मैंने कई बार देखा है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस वीडियो को लेके आए हम आपके लिए कि भाई आर्टिकल जो है ना टॉपिक आपके लिए बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसको अगर बेसिक से पढ़ा जाए, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस के भी आंसर्स को नहीं दे पाते। तो देखते हैं क्या है आर्टिकल है। आपने देखा होगा कि आर्टिकल के जो टाइप्स हैं वो एक तो होता है इंडेफिनिट और एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट में कौन कौन आते हैं? ए आता है और एन, दो आर्टिकल ही रहते हैं। डेफिनेट में अगर कहा जाए तो डेफिनेट का आपका रहता है दी। कभी कभी इसको द प्रोनाउंसिएट करते हैं, कभी इसको दी प्रोनाउंसिएट करते हैं। इसकी बात में करेंगे। पहले देखते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल को ए एन को यानी कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। देखिए तो भाई इसका जो पहला पॉइंट ये रहेगा कि ये जो आर्टिकल है वो हमेशा नाउन के पहले इसको यूज करते हैं। नाउन, अच्छा नाउन भी होगा तो कैसा होगा? काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो देखो पहला पॉइंट ये है नाउन शुड बी सिंगुलर, यानी कि नाउन कैसा होना चाहिए आपका? नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए भाई। ठीक है, सिंगुलर हो गया। दूसरी खास बात क्या रहेगी? दूसरी खास बात ये रहेगी कि नाउन है आपका वो इंडेफिनिट होना चाहिए, यानी कि सेंटेंस में जब पहली बार आता है, कुछ नाउन डेफिनिट होते हैं कुछ इंडेफिनिट होते हैं। तो नाउन में जब पहली बार आता है, यानी कि जब सेंटेंस में कोई भी नाउन अगर पहली बार आता है तो उसको इंडेफिनिट मानते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, यानी कि देयर वॉज अ किंग, वह राजा शिकारी था। द किंग वॉज, तो द किंग ऐसे करके स्टोरी को आगे ले जाते हैं, है ना। तो हमने पहले लगाया अ किंग, फिर हम दे लगा रहे हैं, तो दी लगाते चले जाएंगे अपन और देखते हैं कि वो क्या है कि पहले जब नाउन किंग आया तो हमने ए एन को लगाया और जब वही नाउन बार बार आता है तो हम द को रिप्रेजेंट करते हैं उसके सामने। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा? तीसरा ये होगा कि नाउन आपका काउंटेबल होना चाहिए भाई। कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि नाउन जिसको हम गिन सकें। नहीं गिन पाएंगे तो फिर ए एन का आना उचित नहीं है वहाँ। तो एक चीज़ आपको समझ में आई, तीन कंडीशन कौन कौन सी बनी? नाउन शुड बी सिंगुलर एंड नेक्स्ट वन इंडेफिनिट एंड काउंटेबल। तीनों क्वालिटीज हो गई, तीनों पॉइंट आपके अगर मिल रहे हैं। अगर इन तीनों में से एक भी जैसे एक भी अगर सिंगुलर नहीं हो, इंडेफिनिट हो या काउंटेबल नहीं हो, तीनों में से एक ही पॉइंट आपका अगर नहीं मैच कर रहा तो हम आर्टिकल लगाते हैं नो आर्टिकल, है ना। इसको नो आर्टिकल कहते हैं, है ना। कई फाई कहते हैं, कोई जीरो आर्टिकल कहते हैं, यानी कि आर्टिकल वहाँ आएगा ही नहीं। अगर ये तीनों मैच कर जाते हैं तो चौथी कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी हमारी प्रोनाउंसिएशन की। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा उसका देखते हैं। इसका हिंदी वाला देखते हैं प्रोनाउंसिएशन। आ से आह तक जो प्रोनाउंसिएशन आपका है, आ से आह तक अगर है तो हम एन का यूज करेंगे और क से ज्ञ तक, यानी कि ये बाउल साउंड होगी, यानी कि स्वर का जो साउंड होगा तो हम एन लगाएंगे। और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड अगर होगा, हिंदी वाला देखते हैं, इंग्लिश वाला मत देखना आप। इंग्लिश वाले में कई बार बच्चे थोड़ा क्या गलती कर देते हैं। का होगा, का से ज्ञ तक तो ए लगाएंगे। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे देखते हैं कि सर इंग्लिश में हम देखते हैं कि ए ई आई ओ यू, ये है 5 वॉवल्स। मैंने कहा ठीक है भाई कि सर अगर इनसे कोई भी मीनिंग स्टार्ट हो, काफ़ी टीचर्स भी इसको बढ़ा देते हैं छोटे छोटे क्लासेस में, लेकिन हालांकि ये है कि ये फर्स्ट सेकंड क्लास तक काम कर जाता है, एलकेजी में, यूकेजी में, फर्स्ट सेकंड क्लास में, लेकिन फिर ये रूल हमारा काम नहीं करता। तो कहते हैं सर ए ई आई ओ यू, अगर इनसे कोई भी मीनिंग स्टार्ट होता है तो हम एन का यूज करते हैं। और इनके अलावा जो भी है आपकी कॉन्सोनेंट 21, उनसे अगर कोई मीनिंग स्टार्ट होगा तो हम ए लगा देंगे, अगर ऐसा वो कह देते हैं। अब देखते हैं, एक बात मुझे बताइए, यू फॉर होता है आपका अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अगर आया तो अम्ब्रेला के पहले एन लगा देते हैं। यू आया है, बच्चे ने देखा कि यू आया है, सर ने बताया था कि ए ई आई ओ यू, अगर इनसे कोई मीनिंग स्टार्ट हो तो आप एन लगा देना। अम्ब्रेला आ गया, एन लगा दिया, ठीक है आपका ये करेक्ट है। लेकिन अगर कहीं यूनिवर्सिटी आ गई
अगर आपका यूनिवर्सिटी आया तो क्या एन सही है? तो क्या एन सही है? कारण तो यही है यू से स्टार्ट हुआ है ना, अब गलत होगा। यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। साउंड कौन सा कर रहा है? ये कर रहा है अम्ब्रेला, यानी कि अनार से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आ से आ तक एल लगाया है। और यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे यू, यानी कि इसमें या के हिसाब से ए आना चाहिए, अ यूनिवर्सिटी। तो गलत होगा हमारा, ये रूल हमारा गलत माना जाएगा। इसलिए देखते हैं आ से आ तक एन और क से ग तक अगर साउंड है तो हम ए यूज करेंगे। देख सकते हैं जैसे ही इज ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट इसमें एस साइलेंट है, इसमें हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। साइलेंट इसमें जो साउंड आ रहा है वो आ से आ तक आ रहा है, इसमें एल लगा देंगे हम। एंड बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको। आपने देखा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्या लगा? ए लगाया था। ऐसे ही अगर मैंने कहा दिस इज यूजफुल, अगर डायरेक्ट यूजफुल है, अगर ये एडजेक्टिव अकेला है, यहाँ पर नाउन नहीं है, अगर ये नाउन नहीं है तो अकेला यूजफुल है, आप प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं यू, तो यू के हिसाब से ऐसा लग रहा होगा कि इसमें ए आएगा, लेकिन ए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं। तो अकेला एडजेक्टिव अगर है तो अकेला एडजेक्टिव कभी आर्टिकल नहीं लेता, नाउन का होना कंपलसरी। अगर यहाँ पर नाउन होता तो ए आपका सही होता है यहाँ, लेकिन नाउन नहीं है इसलिए आर्टिकल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें आर्टिकल को सॉल्व करने में ए ई आई ओ यू, ये बचपन वाला रूल नहीं देखना कि ये रूल हमारा फॉलो नहीं करता सेकंड क्लास के बाद, जैसे मैंने बताया। तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है पहले ये देखना है। अब इसमें भी देखते हैं अपन, अगर मैंने कहा वाटर इज लाइफ तो क्या करोगे इसमें? फिर पानी है भाई, इंडेफिनिट एक बार है, काउंटेबल है, क्या है? क्या सिंगुलर है? हाँ, जिसे गिन नहीं सकते उसको सिंगुलर ही माना जाता है, सिंगुलर है। काउंटेबल तो नहीं है, इसे गिन नहीं सकते पानी को, इसने का मतलब यह है कि इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। तो जिसे अपन गिन ही नहीं सकते वहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। ये तीन फॉलो होते हैं वहाँ आर्टिकल आपका आता है। अगर मैंने ये भी कह दिया, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे माय ब्रदर इज MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA जो विधायक बोलते हैं इसको, MLA का फुल फॉर्म, इसमें मेंबर के चक्कर मत पड़ना, MLA शॉर्ट फॉर्म है तो M, इसमें देख सकते हैं आप M, तो AD आ रहा है, इसमें आ से ह तक के बीच में हो रहा है, क्या आना चाहिए? N। मुझे लगता है ये बात आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। इसका डी वाला वीडियो है डेफिनेट आर्टिकल है, उसका आर्टिकल ये वाला जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट आएगा हमारा। तो ये बात आपको अभी इंडेफिनिट वाली समझ में आ गई होगी। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और इसको अगर ये वीडियो बाकी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें वीडियो बनाने के लिए और भी थोड़ा सा एक्साइटेड हों और हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें नए नए टॉपिक्स पर। थैंक यू सो मच।